हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल आप लोग को देने वाला हूं ऑल इंडिया काउंसलिंग की कि थर्ड राउंड पहले जो मॉपअप कहते थे उसमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है अनरिजर्व का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी, एससी एसटी, ये 5 कैटेगरी मैं ले रहा हूं। अगर आपको सब कैटेगरी चाहिए, सब कैटेगरी मतलब पीडब्ल्यूडी चाहिए या ईएसआईसी चाहिए तो आप कमेंट लिखना, उसका एक वीडियो बना दूंगा। उसकी डिमांड ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि यार अगर उसके चक्कर में मैं फंसूंगा तो वीडियो अननेसेसरी 3-4 मिनट और लंबी हो जाएगी। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या होगा, इस वीडियो में मैं प्रिसाइज और एक्यूरेट डेटा रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से बताने वाला हूं कि आप थर्ड राउंड में कितनी ऑल इंडिया रैंक तक आप अपने आप को एश्योर कर सकते हैं। पिछले साल का डेटा क्या था, यानी लास्ट ईयर 2022 से 2023 फर्स्ट राउंड कंपेयर करेंगे, सेकेंड राउंड कंपेयर करेंगे एंड देन थर्ड राउंड का गेस करेंगे। तो ये एक तरह से काफ़ी हद तक एक्यूरेट आने वाला है। तो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको काफ़ी हद तक ये क्लियर कर दूंगा कि आपका कट ऑफ क्या जा रहा है। लेकिन एक डिस्क्लेमर ही बोलना चाहूँगा, कट ऑफ प्रेडिक्शन हमेशा एक फ्यूचर का ऑब्जेक्ट है, एक फ्यूचर की एक फिनोमिना है, एक फ्यूचर की हैपनिंग है, इवेंट है। तो ऐसे इवेंट और हैपनिंग में हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हो सकता है एंड रिजल्ट कुछ और आ जाए, कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। इस साल लोग होल्ड करके चल रहे हैं सीटें, आप सबको पता है, क्योंकि ऑप्शन है, हर बार ऑप्शन है, आपको बैन नहीं किया जा रहा है, आपको बाहर नहीं किया जा रहा है। तो इस बार थोड़ा बेटर ऑप्शन है, इसकी वजह से भी थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ काफ़ी हद तक वो सही जाने वाला। तो जैसा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल में आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी बातें, रियल बच्चों की प्रिपरेशन से रिलेटेड बातें, फिजिक्स से रिलेटेड बातें, ये सब अब आने वाला है। उसी पे मैं काम कर रहा हूँ, दैट्स वाई थोड़ा सा 2-4-5 दिनों के अंदर वीडियो कम गया है मेरा। तो आगे बढ़ते हैं और पिछले सालों के डेटा से इस साल के डेटा को कंपेयर करते हैं। लास्ट ईयर देखा जाए तो थर्ड राउंड के लिए जो सीट्स खाली थी सेकेंड से थर्ड में खाली रह गई तो 3000 के आसपास रह गई थी। इस साल ये सीटें 3000 से ज़्यादा खाली रहेंगी। अब आप सोचो, ऑल इंडिया में सीटें इतनी खाली क्यों रहती हैं? स्टेट में तो नहीं रहती, सारे स्टेट वाले बच्चे, चाहे यूपी हो चाहे उत्तराखंड हो, सेकेंड राउंड में तो ऊपर चला जा रहा है। लेकिन ऑल इंडिया में सीटें खाली क्यों रहती हैं? उसका सीधा सीधा एक रीज़न है कि हर एक स्टेट का बच्चा किसी भी स्टेट में अगर वो है तो चाहता वो अपने स्टेट में सेटल हो, बाहर जाए तो अगल बगल जाए, थोड़ा और दूर जाए तो एटलीस्ट अपनी लैंग्वेज वाले स्टेट में जाए। अब बहुत दूर तो कोई जाना नहीं चाहता। अपने स्टेट में 85% सीट्स होती हैं और अपने स्टेट की ऑल इंडिया में 15% सीटें गई हैं। नॉर्थ इंडिया अलग, साउथ इंडिया अलग, तो इतनी ज़्यादा ऑप्शंस बच्चों के पास नहीं होते हैं अगर बच्चा चूजी है तो इसलिए ऑल इंडिया की जगह लोग स्टेट में प्रेफर कर लेते हैं। अब फर्स्ट राउंड में देखा जाए तो लगभग 10,300 के आसपास सीटें थी मोटा मोटा तौर पे। उसके बाद सेकेंड राउंड में लगभग 6,500 सीटें आई। अब जो थर्ड राउंड का सिचुएशन आने वाला है, वैकेंट सीट आएगा, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ 3,500 के आसपास प्लस माइनस कुछ हो सकता है सीटें खाली रहेंगी। अब इतनी सीटें अगर खाली रहती हैं तो नेचुरली कट ऑफ को काफ़ी नीचे जाना ही पड़ेगा। अब इसको जरा जस्टिफाई करने के लिए हम लास्ट ईयर के कट ऑफ को इस साल के कट ऑफ से कंपेयर करते हैं, 1 राउंड, 2 राउंड एंड 3 राउंड। उसके बाद जब हम कंपेयर करेंगे तो मैं मार्क्स बेसिस पे भी कंपेयर बता दूंगा। मार्क्स लास्ट ईयर का सेकेंड राउंड का मुझे पता है, लास्ट ईयर का मॉपअप राउंड का मुझे पता है, इस साल का सेकेंड राउंड का पता है मुझे, इस साल का फर्स्ट राउंड का पता है। लास्ट ईयर के फर्स्ट राउंड का मार्क्स मेरे पास अभी नहीं है, अगर मैं उसको वेट करता या ढूंढता तो वीडियो में टाइम लग जाता। अब मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है जिससे कल आपके सामने आ जाए, तो इसलिए उसको मैंने सोचा कि इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर के सहायता से, हेल्प से आप सबको ये सब बताऊंगा जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और ये इसमें मैं थोड़ा सा अपने एडिटर साहब को एज इट इज बड़ा करवा दूंगा स्क्रीन, जिससे आपको कंफर्टेबली ये चीज़ दिखने लगे। बहुत ही क्लियर आपको आपके लिए मैं बना के लाया हूं और मॉपअप राउंड के लिए मैं आपके पास बहुत ही क्लियरली डेटा रिप्रेजेंट करूंगा जहां से आपको मजा आ जाएगा, मतलब काफ़ी हद तक आप एक्यूरेटली कर लोगे। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा और प्लीज़ इस चैनल को शेयर भी जरूर करिएगा, कमेंट भी जरूर लिखिएगा। चलिए मैं इस स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ और आपको फर्स्ट राउंड का सिचुएशन दिखाता हूँ। आपके सामने स्क्रीन पे फर्स्ट राउंड है लास्ट ईयर और इस साल का कंपेयर। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत एडिट भी कर देता हूँ, ये 2022 है
और ये 2023 है। फर्स्ट राउंड का ऑल इंडिया से ओपन कैटेगरी और ऑल इंडिया कैटेगरी, ये दोनों कैटेगरी मैंने लिया है और कोई सब कैटेगरी नहीं लिया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं लिया है मैंने, ESIC नहीं लिया है, दिल्ली कोटा नहीं लिया, IP कोटा नहीं लिया, ये मैंने ऑल इंडिया कोटा लिया है। तो ये और ये है डिफरेंस, ये रैंक में डिफरेंस, AIR में डिफरेंस। और इसको थोड़ा सा मैं और बेटर कर देता हूं। जनरल में लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गया था 17,401, 17,401 ऑल इंडिया रैंकिंग। इस साल जनरल कैटेगरी, जनरल में मुझे अनरिजर्व लिखना चाहिए, अनरिजर्व लिख देता हूं मैं। अनरिजर्व में लास्ट ईयर 17,401 गया था, इस साल 19,396 गया है। डिफरेंस कितना है? 1995 रैंक का, लगभग 2000 रैंक का। अब आ जाते हैं ओबीसी में। लास्ट ईयर 18,034 गया था, इस साल 19,977 गया है। डिफरेंस कितना है? 1943, लगभग 2000 का। ईडब्ल्यूएस लास्ट ईयर 18,989 गया था, इस साल 21,591 गया। डिफरेंस कितना? 2602, 2500 से भी ज्यादा। एससी कैटेगरी लास्ट ईयर 89,842 गया था, इस साल 1,13,000 गया है, 1,13,000, and the difference is 10,171. ST category it was last year, first round की बात कर रहा हूँ, I am just telling you about the first round. 1,23,071 and this year it is 1,41,071. So the difference is 18,000. So ये जो difference था वो सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में लगभग जितनी सीटें थी उसकी आधी से ज्यादा सीटें सेकेंड राउंड के लिए खाली थी। अब आ जाते हैं सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड में ये डिफरेंस में लिख दूं और ये अनरिजर्व लिख लिया। सेकेंड राउंड में लास्ट ईयर 20,004 गया था, लास्ट ईयर 20,004 गया था। मार्क्स भी मेरे पास है, लास्ट ईयर 20,004 पे 602 मार्क्स था, इस साल 22,104 आया। ये डिफरेंस आ गया 2100 का। अगर आप ये डिफरेंस पिछले साल के फर्स्ट ईयर से इस साल के सेकेंड ईयर में देखेंगे तो करीब करीब ये 4,000 का डिफरेंस है। ओके, एनीवे, ओबीसी इस साल गया है 22,456 एंड लास्ट ईयर सेकेंड राउंड में गया था 20,369। अगेन द डिफरेंस इज मोर देन 2,087। ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर इट वाज इन सेकेंड राउंड 21,553 and this year it is 24,430 and difference is more than 2,800. एससी कैटेगरी 1,03,776 था लास्ट ईयर, इस साल है 1,16,887 एंड डिफरेंस इज 13,111। एसटी कैटेगरी लास्ट ईयर गया था 1,31,000 सेकेंड राउंड में 964 एंड इस साल 1,45,254 एंड द डिफरेंस इज 13,290। तो इतना ह्यूज डिफरेंस। सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा ईडब्ल्यूएस में, फिर ओबीसी में, फिर अनरिजर्व में, फिर एससी में और एसटी में तो सबसे ज्यादा। एसटी और एसटी अलग से और वो तीनों में, ईडब्ल्यूएस में सबसे ज्यादा। थर्ड राउंड पे आ जाते हैं जो क्रिटिकल राउंड है, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और जिसके बारे में ये वीडियो है। और उसके बाद मैं मार्क्स भी बता दूंगा लास्ट ईयर क्या मार्क्स था। मार्क्स के बेसिस पे थोड़ा सा बात करना उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहता क्योंकि मार्क्स डिफर कर रहे हैं हर साल। तो थर्ड राउंड का देखिए। थर्ड राउंड लास्ट ईयर का तो पता है, यानी मॉपअप था, इस साल का नहीं पता। अब इसको इस डेटा के हिसाब से हम गेस करने वाले हैं और फिर प्रेडिक्ट करने वाले हैं इस साल का कट ऑफ क्या होगा। लास्ट ईयर जनरल का 22,237 था कट ऑफ, इस साल है ओबीसी में, मतलब लास्ट ईयर ओबीसी में था 22,338, एक रैंक का डिफरेंस था। ईडब्ल्यूएस में 23,202 था और एससी में 1,19,793 और एस्टीमेट वाज 1,51,846। अब थोड़ा सा मैं आपको, आपके दिमाग को कोशिश करूंगा कि बोलूं कि आप कैसे कैलकुलेशन को करो और फिर आप खुद प्रेडिक्ट करो कि इस साल क्या हो सकता है। मेरे सामने स्क्रीन पे सेकेंड राउंड है और थर्ड राउंड है। सेकेंड राउंड में डिफरेंस गया है अनरिजर्व में 2100, तो क्यों ना यही डिफरेंस हम मान के चले, थोड़ा और ज्यादा जाएगा। देखो पहले राउंड में जनरल में डिफरेंस था, तीनों को मैं सामने स्क्रीन के ला देता हूं। अब आपके सामने स्क्रीन पे तीनों है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। अगर आप स्क्रीन को ध्यान से देखें तो फर्स्ट राउंड में अनरिजर्व में डिफरेंस था 1995। ध्यान से देखिएगा, यही पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का।
उसके बाद सेकेंड राउंड में डिफरेंस 2100 हो गया, डिफरेंस बढ़ा। ओबीसी में 1943 था, अगले राउंड में हो गया डिफरेंस 2087, डिफरेंस बढ़ा। ईडब्ल्यूएस में फर्स्ट राउंड में था 2602, सेकेंड राउंड में हो गया डिफरेंस 2087, डिफरेंस बढ़ा। एससी में फर्स्ट राउंड में 10,171 था, सेकेंड राउंड में 13,111 हुआ, डिफरेंस बढ़ा। एसटी में 18,000 था, सेकेंड राउंड में डिफरेंस घटा, जिसके लिए सब लोग सरप्राइज कर रहे थे। तो एक में घटा, 4 में बढ़ा, जनरली बढ़ता ही है डिफरेंस। अब आ जाते हैं, मैं मान के चल रहा हूं थर्ड राउंड में बिहेवियर सेकेंड राउंड जैसा ही होगा, उतना ही डिफरेंस आएगा। ज्यादा आ सकता है, चांसेस ज्यादा है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं उतना ही डिफरेंस आएगा। तो अब मैं इसका कैलकुलेशन कैसे लगा रहा हूं, देखो अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, आप लोग अगर आता हो तो समझ जाओगे, नहीं तो कोई ऐसी टेंशन नहीं। पिछला रैंक जोड़ लिया, ले लिया, मतलब 2022 का रैंक ले लिया, अनरिजर्व का प्लस किया, और वो डिफरेंस ले लिया सेकंड राउंड का, यानी 2100 उसमें जोड़ लिया और मार दिया मैंने एंटर। अब आ गया 24,337, ये एक्सपेक्टेड AIR है जो इस साल मिल सकता है। और इसके बाद इसको पकड़ के मैंने खींच दिया, ये देखिए। अब डिफरेंस बिल्कुल वही है। तीसरा वाला अगर कॉलम आप देख रहे हो तो आप क्लियर कट आपको दिखेगा, जिसपे मैंने थोड़ा डार्क कर दिया, ये वाला कॉलम। ये उतना ही डिफरेंस है जितना सेकेंड राउंड का है, सिर्फ उतना ही डिफरेंस है। और उसकी वजह से जो हमारा एक्सपेक्टेड, जिसको हम गेस करने वाले हैं कि लॉजिकल गेस है कि थर्ड राउंड में क्या एक्सपेक्टेड आपका कट ऑफ हो सकता है, वो जनरल का जा सकता है 24,337, ओबीसी का जा सकता है 24,425, ईडब्ल्यूएस का जा सकता है 26,079, और एससी का जा सकता है 1,32,902, और एसटी का जा सकता है 1,65,136। अब थोड़ा बहुत, अब इसमें थोड़ा सा हम एक रेंज लेते हैं। तो मेरे हिसाब से जनरल का कट ऑफ जो थर्ड राउंड में जाएगा वो 24,400 से लेके 24,800 तक हो सकता है। 24,300 से 24,800 तक हो सकता है। मैंने इसको अलग से लिख भी रखा है, या 24,800 तक हो सकता है। ओबीसी का हो सकता है 24,400 से लेके 24,900 तक जा सकता है, थोड़ा सा मैंने ज्यादा कर लिया। ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ जा सकता है 26,000 से 26,500 के आसपास। यहाँ पे भी देख सकते हो 26,079 है। एससी कैटेगरी 1,32,000 से 1,35,000 के बीच में रह सकता है। एसटी कैटेगरी 1,62,000 से करीब 1,70,000 तक इजिली जा सकता है। अब हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री वैकेंसी राउंड, किसको हिस्ट्री वैकेंसी राउंड तक रुकना चाहिए। मुझे लगता है इसमें थोड़ा बहुत और ड्रॉप आराम से आप मान सकते हो। कुछ एसटी थोड़ा सा लॉटरी टाइप का होता है, किसी किसी को बहुत फायदा, किसी किसी को बहुत कम फायदा, तो ये आपके साथ हो सकता है। सो गुड लक टू एवरीवन, और जिनको मिल जाए कॉलेज उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, जो सेटल हो गए। मैं आपको विश करूंगा कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करें। जिनको नहीं मिला, तैयारी अपनी जारी रखो, फ्यूचर में आप बहुत अच्छा करके निकलोगे। ये मेरा आपको आशीर्वाद है एंड दुआ है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।